प्यारी सुबह बोबो द बेयर अपने पेट से जोरदार गुर्र की आवाज के साथ जागा। मुझे बहुत भूख लगी है, उसने कहा, अपना बड़ा गोल पेट सहलाते हुए। बोबो लंगड़ाते हुए जिजी द बर्ड के पास गया, जो एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी और चहचहा रही थी। जिजी, मुझे खाना कहाँ मिल सकता है? बोबो ने पूछा। जिजी ने अपनी छोटी सी पंखों को खुशी से फड़फड़ाया। स्नीको द फॉक्स ने नदी के पास ताजे फलों से भरी एक पूरी टोकरी पाई है, लेकिन वह सारी चीजें खुद खा रहा है। बोबो के कान खड़े हो गए। वो शरारती लोमड़ी, मुझे वो फल चाहिए। फिर बोबो स्नीको को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जैसा कि वह उम्मीद करता था, चालाक लोमड़ी नदी के किनारे अपनी टोकरी के पास बैठी थी, जिसमें रसीले सेब, केले और जामुन थे। बोबो ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और एक पल के लिए सोचा। फिर उसे एक आइडिया आया। वह स्नीको के पास गया और दुखी आकर कहा, ओ स्नीको, मुझे एक भयानक खबर मिली है। स्नीको के कान हिल गए। क्या हुआ? बोबो उसके पास झुका और फुसफुसाया, गोगो द गोट इधर आ रहा है, और तुम जानते हो कि उसे चीजों को सिर से ठोकर मारना कितना पसंद है, खासकर खाने की टोकरी को। स्नीको की आंखें चौड़ी हो गई। ओ नहीं, गोगो सब कुछ तो तोड़ डालेगा। बिल्कुल, बोबो ने सिर हिलाया। तुम्हें जल्दी से फल छुपाने चाहिए। स्नीको घबराया हुआ बोला, मैं इन्हें उस बड़े पेड़ के पास दफना दूंगा। उसने जल्दी से फल उठाए और एक गड्ढा खोदने के लिए भाग गया। जैसे ही स्नीको दूर गया, बोबो ने मुस्कान के साथ टोकरी उठाई। स्वादिष्ट, उसने खुशी से कहा और फल खाना शुरू कर दिया। जब स्नीको वापस आया, पसीने से तरबतर और मिट्टी में सना हुआ, तो उसने चौंकते हुए पूछा, मेरी टोकरी कहाँ है? बोबो ने अपना मुंह पोंछते हुए कहा, ओ, मुझे लगता है कि गोगो पहले ही आ गया था। तुम्हें इसे जल्दी छुपाना चाहिए था। स्नीको ने कराहते हुए सिर झुका लिया, और जिजी, जो ऊपर से सब कुछ देख रही थी, हंसी से झूम उठी। तुमने मुझे धोखा दिया, स्नीको ने कहा, लेकिन फिर वह भी हंसा। अच्छा खेला बोबो, अच्छा खेला। बोबो ने अपने पेट को थपथपाते हुए कहा, खाने और भूख में सब कुछ जायज है। कहानी का संदेश, चतुर सोच बड़े समस्याओं का हल निकाल सकती है, लेकिन साझेदारी हमेशा शरारत से बेहतर होती है।